गए। वो जो किसान कह रहा था कि मुझे और चीज का उतना भय नहीं जितना मुझे संध्या का भय है, जंगल में एक सिंह बैठा हुआ था। वो सिंह बार बार किसान की बात को सुन रहा था कि किसान कह रहा है जितना भय मुझे संध्या का है उतना भय और किसी चीज का नहीं है। सिंह के मन में लगता हमसे भी कोई मजबूत जानवर है जिसका नाम है संध्या, या और कोई चीज है जो हमसे भी बलवान है। इसीलिए किसान बार बार मजदूर को कह रहा है कि जल्दी करो, मुझे संध्या का बहुत भय हो रहा है। अब जंगल में बैठा हुआ सिंह यही चिंतन करने लगा, भाई आज तक तो हम संध्या को देखे नहीं है, लेकिन किसान बार बार कह रहा था कि मुझे संध्या का बहुत भय हो रहा है। इसी बात को वो सिंह बैठे बैठे जंगल में सोच रहा था। संजोग ऐसा हो गया कि उसी गांव के, जिस गांव में वो किसान भाई रहते थे, उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी का गधा खो गया। धोबी का गधा खो गया। वो नित्य प्रति गधा पर कपड़ा लाद करके घाट पर ले जाता था कपड़ा साफ करने के लिए। इधर उधर खोजा, नहीं मिला। तब तक में शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। धोबी को हुआ कि लगता गधा जंगल में जाकर के घुस गया, छिप गया। अब वो डंडा लिया चला जंगल खोजने के लिए किसको, गधा। खोजते खोजते वही पहुंच जाता है जहाँ कि वो सिंह बैठा हुआ था, सोच रहा था कि संध्या कोई चीज है। अंधकार के कारण वो बेचारा धोबी भी नहीं पहचान पाया कि सही में मेरा गधा है कि नहीं, सिंह है। भर दिन ढूंढा था, क्रोध में आकर के हाथ में डंडा था, देखा गधा यहाँ छिप करके बैठा हुआ। गया पीछे से 2-4 डंडा सिंह को लगा दिया। डंडा जब खाता है सिंह, कहता बस यही है संध्या। हम सोच ही रहे थे कि संध्या पहुंच गया। अब न वो सिंह धोबी को पहचान पा रहा है, न धोबी गधा को सिंह को पहचान पा रहा है। अब धोबी के मार से तो सिंह थर थर कांपने लगा। धोबी क्या करता, से गले में रस्सी बांध करके खींच करके ले चला। डर से सिंह जा रहा है। वो तो समझ गया था कि संध्या है, बलवान है, तब नहीं किसान कर रहा था। खींच करके ले गया, अंधेरे में उसको बांध दिया। आधी रात जब समाप्त हुई, धोबी के पास जितना कपड़ा था सब सिंह पर लाद दिया। लाद करके रस्सी खींचते हुए चला घाट के किनारे। जंगल के बगल में ही घाट था। वो क्या करता, सब कपड़ा सिंह के पीठ पर से उतार करके रख देता है। खींच के ले गया जंगल में, एक गाछ में बांध दिया। किधर भाग जाएगा फिर? बहुत खोजने पर तो पकड़ा गया है, फिर अंधेरा है, रस्सी खुला छोड़ देंगे, फिर ही कहीं भाग जाएगा। कहाँ जाए खोजने के लिए? सिंह को बांध दिया जंगल में गाछ। चला गया कपड़ा खींचने, साफ करने के लिए। संजोग से दूसरा सिंह वहां पहुंच जाता है।
वो सिंह देखता है कि अरे भाई, इस सिंह को गला में बांधने वाला कौन है? देखते हैं घास में बंधा हुआ है। पूछता अरे तुमको किसने रस्सी लगाकर घास में बांध दिया है? वो बंधा हुआ सिंह कहता चुप रहो, बोलो मत, नहीं तो हमारी जो दुर्दशा होगी है वही दुर्दशा तुम्हारा भी होगा। अरे भाई बताओ नहीं क्या बात है? कहा मैं कहता हूं हला मत करो, नहीं तुम भी पकड़ा जाओगे, तुम्हारी भी दशा होगी। अब दूसरा सिंह भी डर जाता है, धीमी गति से कहता है अरे कौन बांधा है तुमको, हमको भी जरा बता दो, हम भी भाग जाएंगे। अरे एक संध्या है, वो मुझे गले में रस्सी लगा करके बांध दिया है। कहाँ है वो संध्या, हमको बता दो, हम भी उनको पहचान करके भाग जाएंगे। सिंह कहता है जाके देखो, घाट की तरफ गया है, घाट पर मिलेगा, लेकिन बच करके रहना, नहीं तुमको भी पकड़ लेगा। सिंह निकलता है, जाता है, तब तक में रात समाप्त होने वाली थी। वो सिंह जाता है घाट के किनारे पर, देखता है धोबी को कपड़ा साफ कर रहा है। वो समझ गया कि हाँ ये धोबी, लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि धोबी है, इसलिए संध्या कह करके इन्हीं के भय से वो बंधा हुआ है। वो सिंह क्या करता है, जोर से गर्जन करता है। जैसे गर्जन किया तो धोबी बेचारे का तो होश उड़ गया। अब कपड़ा क्या साफ करेगा, कपड़ा छोड़ करके घाट से 9 तो 11 हो गया। वो आता है, कारे मूर्ख, जिसको तुम संध्या कह रहा था वो तो धोबी है, तुम अंधकार में पहचान नहीं पाया उसको, इसीलिए तुम धोबी को संध्या कह रहा था। अरे उसको तो हम पकड़ खा सकते हैं, मार सकते हैं, और उनके भय से तुम थर थर कांप रहे हो और गाछ में बंधे हुए हो। तो वो सिंह को भी गले से रस्सी खोल करके मुक्त कर दिया। यही है, अंधकार रहने के कारण हम भ्रम में पड़े हुए हैं, और जब तक भ्रम में रहेंगे, संशय में रहेंगे, मैत्रेय मुनि कहते हैं तब तक कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए और संशय वताम मुक्ति संशयाविष्ट चेतसाम न मुक्ति जन्म जन्मांते तस्माद विश्वास मापनीयात्। तो संशय का शमन कब होगा, जब अंधकार से ऊपर उठेंगे तब ना। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी पढ़ते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वही निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। तो शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास ही दशाहीन संशय निर्मूलन जाए। जो उस दशा को प्राप्त कर लेता है, जिस दशा को प्राप्त करने पर न शोक न हर्ष न भय न दीन न रात, शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल था नहीं, तुलसीदास ही दशाहीन संशय निर्मूलन जाए। जब तक हम लोग अज्ञानता में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, हम किस हालत में रहेंगे, विविध कर्मों में लटके रहेंगे, भटकते रहेंगे। अभी आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी रामायण से सुनिए।
विविध कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर शुक्ल का। विविध कर्म जो होता है वो अज्ञानता की दशा में होता है, लेकिन जिसके अंदर में सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य के उदय होने से क्या होता है, विविध कर्म में को छोड़ देता है और अपने अंदर में उस ब्रह्म पीयूष का पान करते रहता है।